हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वाति 999 टैरो में। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक और नई टैरो रीडिंग आज करूँगी। आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके लिए जीवन में आने वाली क्या घटनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कोई टाइम फ्रेम हम लेकर चलते हैं 15 जून तक। 15 जून में, मिड ऑफ जून तक हमारी लाइफ में आज से लेकर कैसी एनर्जीज हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, क्या चीज़ें हमारे जीवन से जा रही हैं, कैसी सिचुएशन हम फील कर सकते हैं। ओवरऑल हम क्या कैसी चीज़ें फेस करेंगे, क्या घटित हो सकता है हमारे जीवन में। ध्यान रहे, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। हम लोग इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, किसी की पर्सनल नाम से या किसी की पर्सनल एनर्जी नहीं है। ये वीडियो जब भी आपके स्क्रीन पर आता है, आपके समक्ष आता है, आपको डिवाइन ने कुछ बताना है, मैसेज देने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये वीडियो मिलेगा ईश्वर की तरफ से। हम लोग नहीं जानते कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है, कौन कौन लोग इसको देख पाते हैं, और ईश्वर क्या इस वीडियो के थ्रू किसको क्या समझाना चाहते हैं, क्या हिंट देना चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज और उनकी सिचुएशंस के लिए, जो उनके जीवन में घटित होने वाली कैसी परिस्थितियां हैं, ये खुद ही ईश्वर उन तक पहुंचाएंगे जिनको सच में इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेकर नहीं बैठी हूँ आपके समक्ष की मैं आपको क्या बताऊंगी, कुछ प्लान नहीं होता। हम लोग चैनल मैसेज पकड़ते हैं, कार्ड्स की बहुत सारी, एक कार्ड की बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, और हम इस सिचुएशन पे, इस समय पर क्या चीज़ें पिक कर पाते हैं, ये डिवाइन की तरफ से ही होता है, और ये ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा जिनको ईश्वर देना चाहते हैं, गाइडेंस उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल इश्यूज पर आपको जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ टाइम फिक्स करके आपका सेशन बुक करूंगी, और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मैं उसमें बताऊंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मेरी इस रीडिंग को लेकर आप कोई फाइनल अगर सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हो तो प्लीज़ उससे पहले एक अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। इस रीडिंग को आप जितना रेजोनेट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से अपना देखिए, उतना ही लीजिए। जो बात मैं कहती हूँ, जो एनर्जीज मैं पिक करती हूँ, अगर वो आपकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं करती तो वो आप छोड़ सकते हैं, वो किसी और के लिए होंगी। जो आपकी स्थिति से मैच करती हैं वो आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। क्लियर? मैं हो सकता है कि कोई चीज़ें मैं आपको ना क्लियर कर पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। ओपन माइंड होकर सुनिए, प्रेजेंट होकर सुनिए, शांति में, पीस में, और इसको एक तरह का पॉजिटिव होकर सुनिए जो भी ये रीडिंग आती है। आज की रीडिंग चलिए करते हैं जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं इस टाइम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिस दिन भी आपको मिले, ये टाइमलेस वीडियो है। कोई इसमें जून के 15 तक जब भी आपको ये वीडियो मिलती है, ये आपके लिए ही है। चलिए हम एक शफल करते हैं, देन हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और आपके लिए क्या सिचुएशंस आ रही हैं, क्या चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या कहाँ पर आप स्ट्रक फील कर रहे हो, और क्या आपके लिए अलर्ट या वार्निंग्स आ रही हैं, वो हम चेक करेंगे इन कार्ड्स में थ्रू। आई होप आप सुन रहे होंगे। जी, भाई कौन है, मैं आपको कार्ड्स भी दिखा दूंगी सारे। एक शफलिंग अभी करेंगे, फिर जब मैं
कार्ड्स लेने के लिए रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ कि कब मैं रेडी हूँ। शफलिंग हो चुका है। अपनी सिचुएशन देखिए, बहुत सारा इस टाइम आप स्ट्रगल, हार्ड वर्क, पूरी लगन से अपनी मनी, अपने प्रोफेशन को लेकर जो आपको चीजें नहीं सर्व कर रही उनको आप लेट गो कर रहे होंगे और अपने जीवन से बाहर भगा रहे होंगे। इस टाइम आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, फालतू की चीजों में जो आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते थे, आपके लिए सही नहीं थी एनर्जीज, वो आपके जीवन से अब जा रही हैं। ये कुछ मैं कार्ड्स की एनर्जीज देख पा रही हूँ जो शफलिंग में आया है। चलिए अब हम रेडी हैं आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। अब रीडिंग करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे गाइड कीजिए, जो भी पीपल, जो भी डिवाइन के चाइल्ड मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन तक सही की गाइडेंस, रियल गाइडेंस और उनके बेनिफिशियल के लिए ये गाइडेंस निकल कर आए और उनको भरपूर फायदा हो, इसका डिवाइन आप मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड आ चुका है 6 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने एनर्जीज पकड़ी थी कि आप उन्हीं चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, जो आपकी एनर्जीज को खा जाती थी, जो आपको ड्रेन करती थी। सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई भी काम, कोई भी ऐसा कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में कैरी किए हुए थे जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करती थी। आपके किए धराए पर जिसको कोई लोग हैं जो पॉइंट आउट करते थे, आपको डाउट में डालते थे, कोई लोग होंगे, कुछ सिचुएशन होगी जहां से आप कुछ क्लैरिटी पा रहे हैं और अपना भला बुरा आप खुद देख पा रहे हैं और चीज़ों को चाहते हो कि अब आप चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ जाएं, शांति से काम सॉर्ट आउट हो जाए बिना किसी की रुकावट के, किसी की एनर्जीज फालतू की आपको लेने की। अब आप जान चुके हैं कि इन चीज़ों को मैंने अपना टाइम नहीं देना। जो चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए नहीं थी वो उन चीज़ों को आप दरकिनार करके एक सही डायरेक्शन अपने जीवन में अब पा रहे हो। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। आपको अगर यहाँ तक एनर्जीज मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आप पूरी सुनिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है पाने के लिए। एक पीसफुल सिचुएशन आप फेस करेंगे अपने जीवन में और उसके लिए आप हैं बहुत ज्यादा पैशनेट। जैसे ही आप उन लोगों को, उन सिचुएशंस को लेट गो करेंगे, उन जगह को छोड़ेंगे, कोई स्थान से आप परिवर्तन करेंगे, कहीं पर शिफ्ट करेंगे जहां पर आपको अच्छा नहीं लगता था, कहीं पर आप रह रहे होंगे जिसे जहां भी सिटी में, जैसे मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ वॉन, जैसे कि बहुत आप कहीं से जैसे निकलना चाहते हो किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से जो आपको स्टक करती थी, जगह, जॉब, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, वहां से आप मूव ऑन हो रहे हो। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, रीलोकेशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिनको आपने आई थिंक बहुत ज्यादा जैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं और नहीं, अब यहाँ पर अपना टाइम लगाने का, अपनी एनर्जी देने का कोई फायदा नहीं। आप वहां से मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और जैसे ही आप पहचानोगे, जानोगे कि क्या चीजें मेरी बेनिफिशियल के लिए नहीं है, जो चीजें, स्थान मेरे लिए सही नहीं है, जॉब मेरे लिए सही नहीं है, व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, वहां से आप मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये जैसे ही आप अगला कदम आगे बढ़ाओगे, आप अपने अंदर एक न्यू एनर्जी फील करोगे, बहुत ही उत्सुक हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे नए एक्शंस लेने के लिए। आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज जैसे कि
फास्ट मूवमेंट लेंगी आपकी तरफ आती हुई आप देखोगे। जैसे ही आप स्टक सिचुएशन से निकलते हो, आपकी जिंदगी की जो ट्रेन है, आपकी जिंदगी की गाड़ी है, वो एक स्पीड पकड़ने वाली है। यहां तक की एनर्जीज में ऐसे देख रही हूं। ऊर्जावान, बहुत ही स्पिरिचुअल, अपनी एनर्जीज को आगे लेके जाते हुए। हर्मिट की एनर्जी आ गई है। मेजर अरकाना आ चुका है, एक कार्ड हर्मिट का, वर्गो, अर्थ साइन। बहुत लंबा समय आपने किन्हीं चीजों को संभाले और पकड़े रखा। जिन्होंने आपको सही गलत, सच्चाई, अच्छाई, बुराई के बारे में काफी ज्ञान दिया, बहुत ही ज्ञानवान एनर्जी, बहुत ही सुलझे हुए आप इंसान होगे, ग्राउंडेड पर्सन होगे, जिन्होंने सिचुएशंस को, किसी चीज को बहुत समय दिया, अपनी एनर्जी दी। और वहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपनी विजडम, अपनी सूझबूझ, अपनी जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई पदवी, ऐसी कोई स्थान बनाते हुए अपने लाइफ में, जहां पर आप बन रहे हो एक तरह के गुरु, कोई ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ही एनर्जी वाली, ज्ञान वाली, जिसने काफी जिंदगी का समय ज्ञान बटोरने में लगाया और सोल को समझने में लगाया, अपने जीवन के रास्ते को समझने में लगाया, अपने सोल के पर्पस को समझने में लगाया। अब वो सोल पर्पस अपना आगे बढ़ते हुए लेकर जा रहे हैं, अपने सोल पर्पस को कैरी करते हुए वो स्टेबिलिटी के साथ आगे जा रहे हैं। ऊर्जा का भंडार, ज्ञान का भंडार, अच्छी खासी एक लंबी यात्रा आपने तय करी है। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को, इस विजडम को, इस ज्ञान को, इस सोल को अवेकन करने के लिए अब आप कुल मिलाकर इस मनुष्य जीवन की यात्रा को, अपने सोल पर्पस को समझ चुके हो और उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो अपने हर फेस के लिए, अपने जीवन के लिए, और अपने जीवन को आगे लेकर जाते हुए, अपने जीवन के साथ साथ आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको भी आप एक एग्जाम्पल बनकर दिखाते हैं, एग्जाम्पल बनकर दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हो। वो भी लोग आपसे सीखेंगे जिनको आपने अपने जीवन से अब कट ऑफ किया, जिन चीजों को आपने जिंदगी से कट ऑफ किया। आपको देखकर लोग सीखेंगे, आपको गुरु मानेंगे, आपकी पूरी जीवन यात्रा को कहेंगे कि ये इंसान को देखो, ये व्यक्ति को देखो, या इस मेल फीमेल कोई भी आप देख रहे हो, इनको देखो, इनसे सीखो कैसे जिंदगी को देखा जाता है, कैसे जिंदगी में फाइट किया जाता है, कैसे परिस्थितियों को हैंडल किया जाता है, कैसे पॉजिटिव होकर अपनी जीवन यात्रा को एक संपूर्ण यात्रा बनाया जाता है। ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, एक अच्छी खासी अपने जिंदगी, अपने लाइफ लेसन लिए हैं, काफी ज्यादा लाइफ लेसन। और ये लाइफ लेसन का जो पिटारा है आपके पास, भंडार है, वो आगे लेकर जाते हुए, ये आप अपने तक ही नहीं रखोगे, ये आप अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इसका ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आ गया आपके किसी, आपके साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति का कार्ड। आप इस यात्रा में अपने उद्धार के साथ साथ अपनी फैमिली का, अपने साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति का, आपके सोल पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके साथ जुड़े हुए आपके फैमिली के मेंबर्स, अपनी ट्विन फ्लेम,
उनके साथ आपका कोई जुड़ा हुआ कार्य है जो आप आगे लेकर जा रहे हो। ऐसे लगता है आप अपनी फैमिली के एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी फैमिली की लीनियज के लिए कुछ बड़ा करेंगे, अपना खानदान को, जैसे एक खानदान का नाम रोशन करने वाली एनर्जी, जाने माने ऐसे पर्सन, बड़े जिसको लोग देखते हैं जैसे कि कोई एंजेलिक शक्ति वाले, जिनके अंदर बहुत ही पवित्रता है, कोई एंजेलिक दिव्य शक्तियां हैं किसी के अंदर। आपका पर्सन होगा, आपका लाइफ पार्टनर होगा, या आपका कोई सोल पार्टनर होगा, आपके फैमिली का कोई क्लोज पर्सन होगा आपके साथ जुड़ा हुआ, जो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। जैसे आपने उनके फैमिली में कुछ ऐसी हस्ती बनकर निकल रहे हो, ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, पूजनीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, अपने परिवार को आगे लेकर जाते हुए अपनी फैमिली में एक ऐसे सितारे बनकर निकल रहे हो जिसके अंदर कूट कूट कर एक स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज भरी हुई है। आपके फैमिली में ऐसा जैसे काम किसी ने जैसे कम ही किया होगा, कोई रेयर ही होगा जो यहाँ तक पहुंचा होगा जहां तक आप पहुंच रहे हो। अपनी पूरी लीनियज के लिए कुछ ऐसा बड़ा करोगे आप। आपके जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, जिनके साथ आपका एक लाइफ कनेक्शन है, आपकी जिंदगी के, आपके जो भी कपल हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, आपका सोल पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम है, वो भी आपकी इस रियलिटी को देखकर जैसे उनको भी बहुत एक तरह का सपोर्ट मिलता है, आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हो उनको। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है उनको। आपके साथ आपका उन जो आपके साथ जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं जिनके लिए आप एक बहुत बड़ी ढाल हो उनके मुश्किल समय में, वो आपको एक तरह का दिव्य शक्ति देखते हैं और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ऐसे चैनल मैसेज हो रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर या आपका सोल पार्टनर, ट्विन फ्लेम, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके लिए एक तरह का गाइड का काम करते हो। आपके इशारे पर, आपके कहे पर उनको बहुत विश्वास है, आपकी विजडम पर उनको बहुत विश्वास है, और आपको याद करते हैं जब उनको कोई दिक्कत आती है, तो वो उनका सारा जो उम्मीदें हैं वो आपसे होती हैं कि आपकी एनर्जी से उनको फायदा होगा, आप ही उनको इन मुश्किलों से, इन दिक्कतों से आगे लेकर जाओगे, बाहर निकालोगे। आगे देखते हैं वर्गो साइन, कन्या राशि यहां पर आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड चेक करते हैं, नाइट ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है आपके, जो आपको एक तरह का स्पिरिचुअल और काइंड और एक तरह की अपनी लाइफ की हर मुश्किल में याद करते हैं, असल में वो आप पर जान छिड़कते हैं, बहुत प्रेम है, सच्चा प्यार करते हैं आपको। ऑब्वियसली ये आपका कोई लव कनेक्शन ही होगा जो आपको एक तरह का अपने जीवन में बहुत बड़ा बेस समझते हैं, जैसे प्राण ऊर्जा, आप उनके जीवन की प्राण ऊर्जा हो, एक ईश्वर की देन, एक कृपा, एक दिव्य शक्ति आपको मानते हैं, और दिल ही दिल में आपको इतना प्योर लव करते हैं, इतना प्योर लव झलक रहा है इनके चेहरे पर। देखें इस कार्ड की ऊर्जा को, देखें ये जो आपके पार्टनर हैं, जो भी आपका कपल हैं, आप उनके इतने
दिल के करीब हो, इतने उनके आपके साथ उनका कनेक्शन प्योर एंजेलिक है, उनके दिल में भर भर कर आपके लिए बहुत प्रेम है। वो रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं आपके ऊपर। जो भी आपके इस टाइम आपके माइंड में आ रहे हैं, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार और अपना सब कुछ समझते हैं। चलिए आपको कार्ड मैंने दिखा रही हूँ साथ साथ में, जितने कैमरा में आते हैं। आप जहां भी शिफ्ट करोगे बहुत सॉलिड फाउंडेशन वहां पर क्रिएट कर रहे हो। कहीं आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं रीलोकेट कर रहे हो और वहां पर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए नजर आ रहे हो, और साथ में आपकी दिल की जो भी इच्छाएं हैं, जिनको आपके पार्टनर जानते हैं, वो चाहते हैं कि वो सब खुशियां आपको जीवन में दें, वो सारी हैप्पीनेस आपको दें। आपके जीवन की सारी खुशियां ही उनका जो भी जिंदगी का, जैसे कहते हैं ना कि दारोमदार ही ये है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को पूरी जिंदगी की लाइफ की पूरी खुशियां दूं। देखते हैं एम्प्रेस, ये देखिए नंबर 3, अर्थ साइन फिर से आ चुका है। टॉरस, वृष, एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हो, आपको इतना प्यार करते हैं और आपको वो एक तरह का बहुत स्पिरिचुअल काइंड, एक मदरली केयरिंग ऐसे देखते हैं, और इतना आपको एनर्जी अच्छी, इतनी दिव्य शक्ति में देखते हैं कि जैसे उनको लगता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत बड़ी क्रिएटर हो आप। आपके अंदर हुनर की कोई कमी नहीं, आपके अंदर विजडम की कोई कमी नहीं, आपके अंदर पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं। आपको एक तरह का फुल फ्लैज फेमिनाइन मानते हैं, अपने जीवन की अबेंडेंस मानते हैं आपको, और आपको वो सब देना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं। उनका दिल का सबसे करीबी एक डिजायर ही यही है कि आपको वो सब दें जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। आपको खुश रखना, आपको हैप्पी रखना, आपको सुंदर बनते देखना, आपको प्यार करना, आप जो भी क्रिएट कर रहे होंगे उसमें आपको साथ देना, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको नर्चर करते हैं। आपकी नर्चरिंग नेचर भी है, आप बहुत कुछ क्रिएट भी कर रहे हो अपने जीवन में, और वो उस चीज को बहुत एडमायर करते हैं, आपको एडमायर और आपकी क्रिएटिविटी को एडमायर करते हैं, इतना लव करते हैं, इतना आपके विजडम, आपकी ऊर्जा को इतना सराहते हैं। जैसे कि नाइट ऑफ कप्स के नीचे है एम्प्रेस, आपको वो सब देना चाहते हो जिसके आपने सपने देखे, जो आपके दिल के करीब, जो दिली आपकी इच्छा है, वो सब आपको देना चाहते हैं। इतना लव, इतना केयर, इतना ज्यादा दिल धड़कता है उनका आपके लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आ रही है। क्लेम जरूर कीजिए और कमेंट्स में जरूर कुछ अच्छा सा लिखिए, जिससे कि ये एनर्जीज आपको क्लेम हो, आपके जीवन में ये सब घटित हो, आप भी ऐसे मूवमेंट्स अपने जीवन में पाएं। आने वाले जितने भी दिन मैंने बोला है, आपको टाइमलाइन बोली है, उन दिनों में आप शिफ्टिंग, स्टेबिलिटी में आप परिवर्तन कुछ क्रिएट करते हुए, कुछ चीजों का जो पास्ट में आपने करी थी मिलकर अपने सोल पार्टनर के साथ, वहां से आप फ्रूट्स पाते हुए, कुछ चीजों का आपको बेनिफिट भी होगा, कुछ चीजें आपको फलित भी होंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स अब आपके लिए डायरेक्शन लेंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फाउंडेशन के लिए, अपने कनेक्शन के लिए। जहां पर पहले वो आपको शायद इतना नहीं समझते थे, कभी कभी आपके इमोशंस को नहीं समझते थे, अब वो आपको पीछे रहकर
एकदम से इतनी सपोर्ट करेंगे, आपको सहारा देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे जहां जहां पर उन्होंने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने घर के लिए, अपने पार्टनर के लिए उन्होंने प्रायोरिटी नहीं करी, वो वहां वहां आपको अब सपोर्ट करेंगे। जो जो चीजें आप करना चाहते हो, जो आप जीवन में पाना चाहते हो, उसके लिए वो एकदम से डिसाइड करेंगे, डिसीजंस लेंगे, सॉलिड डिसीजंस लेंगे अपनी स्टेबिलिटी, अपने घर, अपनी फाउंडेशन और अपनी सिक्योरिटी के लिए। आपको सिक्योर करना चाहते हैं वो, आपको आपको जो चीजें आपको आपसे शायद ईश्वर ने पहले जैसे किन्हीं चीजों को लेकर इन्होंने आपके लिए जैसे कभी स्टैंड ना लिया हो, अब वो चाहते हैं कि आपके लिए खड़ा हो। देखिए, आप हो एम्प्रेस और ये हैं किंग, आपकी ऊर्जा तो भारी पड़ती है इन पर। आफ्टर ऑल आप एम्प्रेस हो ना, तो किंग तो चाहिए। अगर एम्परर आ गया इसके साथ तो डेफिनेटली आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा इस एनर्जी में, उनकी भी एनर्जीज आ जाएंगी कि हाँ वो अब जब आपके लिए डिसीजन लेने के माइंड बना चुके हैं, आपके साथ चलने का, आपको केयर करने का, आपको संभालने का, या आपको जीवन के अगले आने वाले समय में फुल सपोर्ट करने का, आपके लिए स्टैंड लेने का, आपके लिए खड़े रहने का हर सिचुएशन में, ये डिसीजंस उन्होंने बनाया है। अब वो आपकी क्वालिटीज को, आपकी वर्थ को पहचाने हैं। अब वो डरने वाले नहीं किसी से भी। और ये एम्प्रेस भी ऐसी है कि अब वो इमोशंस की ना सुनकर अपने जीवन में आने वाली इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी ज्ञानवान हो चुकी है, इतनी ज्यादा उसमें विजडम आ चुका है कि वो अब इंटेलेक्चुअली चलेगी, प्रैक्टिकली काम करेगी, इमोशंस में बहकर या भावनाओं में बहकर कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेगी। अब उसको जैसे पहले लोग छल जाते थे, उसको डिच कर जाते थे, या जो बातें उसको पहले तोड़ देती थी इमोशनली, अब वो एक तरह की जैसे स्ट्रॉन्ग इतनी बन चुकी है। ये पर्सनैलिटी, जो भी आप पर्सन ये वीडियो देख रही हैं, आपके लिए मैं कह रही हूँ। अब वो इमोशनल पहले होते होंगे, लेकिन आपके जो परिवर्तन है ना, वो अब देखने वाला होगा। इतने इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, क्योंकि इमोशंस का कार्ड इसमें बहुत कम। इमोशनली तो आपके पार्टनर हुए पड़े हैं, आप तो एक तरह का तलवार पकड़े हो और अपने पर आपको 100% फेथ है। जो भी आप करोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप डिसीजंस लोगे। चैरियट, देखिए फास्ट मूवमेंट होगा। अब जो परिवर्तन होगा, कैंसर राशि, कर्क राशि आ चुकी है, जल राशि। हर्मिट के नीचे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो आपका ज्ञान, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो अब आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे, पावरफुल परिवर्तन आएंगे, जैसे कि आपको कोई शक्ति कंट्रोल करेगी। शक्ति आपके अंदर इतनी भरी हुई है, इतनी स्ट्रेंथ भरी हुई है, इतनी विजडम है, ऐसा कार्य करने वाले हैं आप, स्टार की तरह चमकते हुए, पावरफुल, शेर की तरह दहाड़ते हुए। जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है वो आगे स्प्रेड करते हुए, ये आपको देगा एक तरह का बड़ी पॉपुलैरिटी। एक स्टार की एनर्जी आ रही है। क्या करना चाहते हैं आप अपने जीवन में, क्या करना चाहते हैं? 3 मेजर अरकाना, हर्मिट, एम्प्रेस, चैरियट। ये एम्प्रेस के जीवन में इतनी फास्ट मूवमेंट है, न्यू एबेंडेंस की, अपने सोल पर्पस को इतनी फास्ट वो आगे लेकर जाएंगी। कोई स्पिरिचुअल गुरु है, एक उच्च पदवी पर बैठी है, नो इमोशनल फूल, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, स्टेबल, अपने परिवार को जैसे कि लीनियज को कंट्रोल करते हुए,
या उसको आगे लेकर जाते हुए पास्ट की चीजों को, उन बकवास लोगों को, उन बकवास धारणाओं को, उन नॉन डिजर्विंग जो चीजें हैं उनको पास्ट में छोड़ते हुए और पास्ट की पीड़ाओं से, एक्सपीरियंस से, दर्द से, सिचुएशन से, पिछली लाइफ लेसन लेते हुए इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हो मुझे। और जैसे कि आपकी बागडोर तो जैसे किसी शक्ति ने ही संभाली हुई है, कोई गॉड पावर ने संभाली हुई है, स्पिरिचुअल कोई एनर्जीज हैं आपके आसपास, आपको जो कंट्रोल कर रही हैं, आपको आगे चला रही हैं। ये टाइगर की एनर्जी देखेंगे आप, और जो उसके ऊपर वुमेन बैठी हुई है जिसने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, एक जैसे मैजिकल वॉन्ड है उसके, और ऊपर स्टार्स चमक रहे हैं। ये आपको क्या दिखाते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी है जो अब शेर के ऊपर बैठकर भी सवारी करेगी। शेर के ऊपर सचमुच थोड़ा बैठना है, मतलब कितनी भी मुश्किलें हो, कितना भी कोई बड़ी सिचुएशन हो, जितना भी कोई स्ट्रॉन्ग कोई मूवमेंट हो, वो आराम से हैंडल कर लेगी। पलक झपते उन स्थितियों को कंट्रोल कर लेगी और हैंडल करके सॉल्व भी कर देगी या कर देगा। जेंडर को मत सोचिए, ये सिर्फ एनर्जीज बता रही हूं। मैं वुमेन हूं तो मैं वुमेन की तरह थोड़ा बोलती हूँ। अगर आप मैन देख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से देखिए। आप सिचुएशंस आपके कंट्रोल में होंगी, आराम से आप देखो सवारी करोगे कैसी भी क्योंकि देखिए ना, इसकी एनर्जीज देखिए, कितना लाइफ लेसन लिए, कितना विजडम, कितना ये इसको जिंदगी इसने सिखाया है, इसको कितना इसकी आत्मा ने पढ़ा दिया है, लिखा दिया, कितनी डिग्रियां ली हुई हैं इसने जीवन को पढ़ पढ़ कर। इसने किताबी ज्ञान ना लिया हो, लेकिन इसको जीवन से बहुत कुछ सीखा है। इसने जिंदगी को, इसने मनुष्य जीवन को, अपनी अपनी लाइफ को बहुत करीब से देखा है, बहुत गहराई से जाना है। अब कोई भी हार्ड परिस्थिति होगी, ये उसके ऊपर उसको चुटकियों में हैंडल करेगी। किसी सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल आ जाए, कितनी मुश्किलें आ जाए, एक उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कोई काम भी। इतनी पावरफुल ट्रैवलिंग की। आपके रीलोकेशन तो पक्का है, रीलोकेट तो आप हो ही रहे हो, वो आप स्थान पर, आपका स्थान परिवर्तन डेफिनेटली होगा। आप जहां पर रह रहे हो वहां पर आप आने वाले 6 महीनों में वहां पर नहीं होंगे, आपका स्थान परिवर्तन हो चुका होगा। नेक्स्ट 2 कार्ड्स और लेंगे और उसके बाद हम लेंगे एंजल आंसर्स। बड़े आराम से अपनी मुश्किलों को हैंडल करोगे। मुश्किलों पर बैठ बैठकर मुश्किलों को सह सह कर तो आप इतने ज्ञानवान हुए हो, लाइफ लेसन्स लिए हुए हैं। प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2 और कार्ड चाहिए मुझे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सोशल मीडिया की एनर्जी। सोशल मीडिया पे कुछ बड़ा क्रिएट करते हुए आपको लोग बहुत देखेंगे, आसपास के लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग आपको एक क्वीन की तरह देखेंगे, एक रानी की तरह देखेंगे, जिसकी बातों में इतना भारीपन, इतनी गहराई है, जिसकी थॉट्स इतने क्लियर हैं, इतने सॉलिड कि जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए प्यार भाव। कोई तलवारों का राजा, और इसका दिमाग में इतनी ज्यादा, उसके इंटेलेक्चुअली शी इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो सोचेंगे वो करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, आपको बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग आपको सोचेंगे कि आपको डिफरेंट ही पाएंगे, एक अलग ही पर्सनैलिटी से देखेंगे आपको। आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको आपको एक तरह का क्वीन, एक तरह का किंग की भांति, एक तरह की इतनी ब्राइट
आपके करियर के अंदर आप कुछ इतना बड़ा करोगे, जो जो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, जो जो छोटे छोटे प्लान्स बनाए थे, वो एक तरह का स्पीड पकड़ेंगे। बहुत ज्यादा मशहूर होने वाली चीजें, जैसे किसी की ना बड़ी फेमस होने वाली पर्सनैलिटी, जिसके कार्य कार्य को सराहा जाएगा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू या उनके आसपास के लोगों के थ्रू भी बहुत ज्यादा सराहना मिलेगी उनके कार्य प्रणाली की, उनके कार्य क्षमता की, उनके हौसले की तारीफ होगी, उनको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है किन्हीं चीजों के लिए, उनकी जीवन की यात्रा के लिए, जैसे उनको ईश्वर की तरफ से भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और लोग भी उसको बहुत रिस्पेक्टफुली और एक तरह का बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह उसको एक तरह का उनको सम्मान देंगे, बहुत सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके कार्य के लिए उनको बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड ने सबसे पहले मुझे अपना चेहरा दिखाया था, ये लास्ट वाला कार्ड फिर से आ ही गया, आपकी मेहनत का फल है, आपकी पेशेंस का फल आपको मिलता हुआ। अब आपने जो जो चीजें आपने जीवन में त्यागी थी, आपके त्याग का, आपके सरेंडर का, आपके हौसले का, आपके पेशेंस का, जो आपने जिंदगी में सहा है, आपने इन्वेस्ट किया है, उस सब का फल अब आप लेने के लिए रेडी रहें। फ्रूट्स तोड़ने का टाइम आ चुका है, फल लेने का टाइम आ चुका है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी सारी लाइफ का जो लाइफ से आपने सीखा है, जो आपका हुनर है, वो आपको अच्छे खासे एक मनी गेन्स भी दिखाएगा, पोजीशन भी दिखती है, मनी भी दिखती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी दिखती है, एक नॉलेज, हाई लेवल की नॉलेज भी दिखती है, स्टेबिलिटी भी दिखती है, क्रिएटिविटी भी दिखती है, मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा निकल कर आई है। ये आने वाले आपके नेक्स्ट दिनों की ऊर्जा है। एक सारी रीडिंग में ये निकल कर आ रहा है, आपकी धैर्य, आपकी कुर्बानियां, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल्स, आपके त्याग का फल है ये बड़े लाइफ लेसन्स जो आपने जिंदगी में लिए हैं। आपको कितनी एनर्जीज मैच करी, आपकी ऊर्जा के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ कितनी ये मेरी रीडिंग मैच करी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक कार्ड हम लेते हैं, एंजल्स आपकी इस सिचुएशन के लिए आपको एक क्विकली क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। एक कार्ड, एंजल्स आंसर्स, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इफ यू बिलीव, अभी आप रीडिंग सुन रहे हैं, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, कैसा होगा क्या। देखिए, अगर आप बिलीव करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप खुद पर बिलीव करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर बिलीव ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है, भगवान पर विश्वास कीजिए। कई लोगों को तो भगवान पर भी विश्वास नहीं है कि सच में भी भगवान है भी नहीं, पर अगर मानते हो, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको, हाँ, आपको कोई चला रहा है, आपके जीवन को कोई कंट्रोल कर रहा है, आप खुद नहीं कर रहे जो चीजें आपके साथ हो रही, क्या आपने ये सोची थी अपने जीवन के लिए, क्या आपने प्लान किया था अपने लिए कुछ, आपने जो प्लान किया था क्या वो सब कुछ हुआ है आपके साथ। कोई तो चला रहा है ना हमारे जीवन को, हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है, हम अभी सुबह उठ के कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन दिन में कुछ और ही हमारे सामने लाइफ के कुछ और ही काम निकल आते हैं, हमें क्या ही जीवन में करना पड़ रहा है, हम क्या ही कर रहे हैं। जैसे जैसे जीवन की तो यात्रा ही यही है मनुष्य के लिए, जैसा जैसा समय आए वैसा वैसा आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपना एक्ट करें, अपने जीवन में पॉजिटिव रहें और बिलीव करें कि हम ईश्वर पर बिलीव करें कि अगर हमारे जीवन में जो फेस आया है, जो परिस्थितियां आई हैं, अगर हमने उनको सच्चे मन से हैंडल किया, शुद्धता से हैंडल किया
और बिना किसी बुरे कर्म के हैंडल किया तो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आप इस रीडिंग पर, भगवान पर, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स पर विश्वास करते हैं तो ये सब आपके जीवन में आ रहा है। तो ये रीडिंग को आप जरूर क्लेम कीजिए। एक कार्ड और लेते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, फिर से वही चीज, इट्स अप टू यू, ये सब आप पर है, अब आपके मानने पर है। भगवान ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। तीसरा कार्ड देख लीजिए, पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा है। देयर इज समथिंग बेटर, अच्छा ही होगा। अच्छा सोचो, विश्वास करो तो अच्छा ही होगा आने वाले जीवन में। पॉजिटिव रहिए। आप जो भी जीवन में कर रहे हैं विश्वास रखें, ये आपके कर्मों का ही फल है, आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपके हार्डवर्क का फल है, आपकी पेशेंस का फल है, जो आपको ईश्वर ने ये दिन दिखाए। अच्छा है, शुक्राना कीजिए, हमेशा थैंक यू कीजिए ईश्वर का, कैसी भी परिस्थितियां हो, कभी भी नेगेटिव मत होइए। अब आपके जीवन में वो सब होगा जो आप चाहते हैं, अच्छा ही होगा। ये आपके ऊपर है कि आप खुद पर बिलीव करते हैं, ईश्वर पर बिलीव करते हैं कि नहीं। सब कुछ विश्वास पर ही है। तो आपको यहाँ तक कि आज की मेरी रीडिंग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मुझे हौसला मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट रीडिंग तक बाय, थैंक यू।